Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM यानी ऑसिलेशंस की सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। सिंपल पेंडुलम हुज पीरियोडिक टाइम इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। यानी कि जब भी आपको, यहाँ तो लिखा ही है, लेकिन जब भी आपको सेकेंड्स पेंडुलम बोलें तो आप तुरंत इसका मतलब ये समझें कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। What will be the length of a second's pendulum on Earth? The value of g is 9.8। तो g हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ में क्या स्थिति है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये 2 सेकेंड है, ये 2 पाई है, लेंथ निकालनी है, g 9.8 है। तो 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से हम लोग पहुंच जाएंगे 1 इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन 9.8। ये एल है बच्चों, 1 नहीं है, ये एल है। ठीक है, फिर निकालेंगे क्या? अगर पाई तो कांस्टेंट है तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 9.8। तो इस तरह से हम लोग कहाँ पहुंच गए कि L 1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। पाई को आप लिख सकते हो 3.14 इंटू 3.14। तो इस तरह से L हम लोग का कैलकुलेट होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि पाई स्क्वायर आप याद कर लीजिए 9.86। तो इसको रखेंगे आप इसके अंदर, 9.8 डिवाइडेड बाई 9.865 भी कर लीजिए आप, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपका एल आ जाएगा कितना? 0.9939। अब तो मैं आंसर ही देख के कर ही दे रहा हूं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। So this will become 99.39 सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे होंगे तो आप आराम से पाई स्क्वायर को 9.8 से काट देंगे, L इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। L इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है कि अर्थ में सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ लगभग 1 मीटर होती है। अब आ जाते हैं हम लोग मून पे। मून पे 9.8 की जगह 9.8 डिवाइडेड बाई 6 का काम होगा। ठीक है, तो यहां पे भी वही बात होगी। मून पे क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड 2 सेकेंड, 2 पाई, g की जगह g बाई 6 लेना पड़ेगा, है ना। तो L 9.8 इंटू 6 ऐसा हो जाएगा कि नहीं? वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसल हो गया। सब कुछ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 9.8 स्क्वायर होके उधर चला जाएगा और आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 6L।
एल कितना हो जाएगा आपका, एक तरीके से पाई स्क्वायर डिवाइडेड 9.8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू 6, ऐसा कुछ हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू 6। तो बताइए हमारा जो वो क्या कहना चाहिए लेंथ है वो बढ़ेगा या घटेगा। भाई यहाँ पे 9.8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर था, यहाँ पे 9.8 डिवाइडेड बाई 6 पाई स्क्वायर, तो कमी हो रहा मून पे, है ना। तो बस L कितना आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 3.14 इंटू 6। तो करना क्या है अपना, इसी को 6 से डिवाइड कर दो, 100 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 16 टाइप का कुछ आएगा। तो बुक क्या कह रही, 16.56 सेंटीमीटर। आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आएगा, 0.1656 मीटर, यानी कि L आ जाएगा 16.56 सेंटीमीटर। तो सेकंड्स पेंडुलम के लिए अर्थ में इतना लंबा पेंडुलम होना चाहिए, सेकंड्स पेंडुलम के लिए मून में इतना लंबा पेंडुलम होना चाहिए। लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लोगों ने दोनों ही केस में निकाल लिए। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।